ओम शांति। 26/9/2024। मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। कैसे जग जाता है? श्रीमत पर चलने से दीपक जग जाता है। हम तो सोचते थे ज्ञान दूध पिएंगे, फिर दही जमेगा, फिर मंथन होगा, फिर मक्खन निकलेगा, फिर वो तपेगा, फिर उस घी से क्या होगा? दीपक जगेगा। बाबा क्या कह रहे हैं? श्रीमत पे चलने से आत्मा कैसी बनती है? जितना बोझ से हल्की होगी, श्रीमत का उल्लंघन करेगी तो क्या होगा? बोझिल होगी, तो चेतना रहेगी उसमें या जड़ हो जाएगी। और जितना जितना श्रीमत पे चलने की लगन होगी तो क्या होगा? चैतन्य रहेगी। उसके बाद आगे की बात आती है। प्रश्न है, पूरा पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन या बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। कुर्बान कौन जाता है? किसी के ऊपर कुर्बान कब जाया जाता है? हाँ, स्नेह तो ऐसे भी होता है, लेकिन हर स्नेही ऐसा नहीं होता कि कुर्बान होने को तैयार हो जाए। कौन सा स्नेही ऐसा होता है जो कुर्बान होने को तैयार होता है? जिसका खुद से ज्यादा स्नेही के साथ स्नेह हो, खुद से भी इतना प्यार नहीं करता जितना स्नेही को प्यार करता है, तभी तो खुद को मिटा देता है ना। खुद से भी प्यार है, लेकिन उनसे बाप से भी प्यार है, तो मिटाएंगे नहीं खुद को। लेकिन अगर मिटा दिया, जैसे शमा के ऊपर कौन फिदा होता है? परवाना। क्या होता है? फिदा हो जाता है तो जल जाता है या उसका अस्तित्व कुछ बचता है? सब कुछ समाप्त हो जाता है, फुल बैगर बन जाता है। तो भी वो क्या करता है? स्नेही से स्नेह है तो खुद को मिटा देता है। प्रश्न है, सच्ची सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करो। कौन सी दिवाली मनानी है? सच्ची सच्ची दिवाली। तो फिर बेहद के बाप ने राय दी। क्या क्या राय दी? क्या बोला? श्रीमत तो बोला ही नहीं अभी। क्या बोला? किसी ने सुना नहीं? अरे वाह, आपने भी सुना आज तो परिवर्तन हो गया। बेहद की पवित्रता को धारण करो। सिर्फ हद की पवित्रता, जितनी परिभाषा समझी उससे खुश नहीं हो जाए कि हम तो पवित्र हैं, हमारी दृष्टि पवित्र है, ये है। बाबा क्या कहते हैं पवित्रता की? आपकी आपकी परिभाषा क्या है पवित्रता की? क्या समझा? क्या समझा? क्या गहराई समझी बेहद की पवित्रता की? हाँ, मनसा में क्या? हाँ, वो तो हो गया ना। व्यर्थ संकल्प भी क्या है? अपवित्रता है। तो कभी ये कह सकते हैं कि हम अब पवित्र बन गए, हमारी तो ये पवित्र वो पवित्र, तो क्या है? हद में बंधे हुए हैं। पवित्रता का जितना गहरा टारगेट लेंगे उतनी ऊंची स्टेज के पवित्र बनेंगे ना। छोटा मोटा टारगेट लेंगे, जो सन्यासियों ने भी पवित्र रह के दिखाया, वो सीढ़ी तो पार कर ली। अभी जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर अपनी पवित्रता को कहाँ से देखें? अपनी एकाग्रता से। मनसा में तो बहुत कुछ आता रहता है, तो कैसे देखें? एकाग्रता बढ़ती जा रही है, इसका मतलब पवित्र बनते जा रहे हैं। बाप कहता है मैं सदा ही एवर प्योर हूँ, मैं सदा ही पवित्र हूँ। फिर उसकी विशेषता क्या है? हम भी कहते हैं कि हम तो पवित्र हैं, तो फिर पवित्रता को धारण कर लिया, मनसा में भी कोई दृष्टि वृत्ति भी चंचल नहीं है, नेगेटिविटी भी नहीं है, तो फिर बाप कहता है मैं एवर प्योर हूँ। उसकी विशेषता क्या है? क्या बताइए उसकी विशेषता? सदा ही क्या है? अमन है। इसीलिए वो कह पाता है कि मैं एवर प्योर हूँ। जब तक हम अमन नहीं बनेंगे उसके समान, तो हम खुद को प्योर कह सकेंगे? जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। लक्ष्मी नारायण बनना तो फिर
अलग बात, लेकिन उनके राज्य में भी जाने के लिए क्या चाहिए? ऐसी बेहद की पवित्रता चाहिए। अर्थात सच्ची सच्ची दीपावली या कोरोनेशन डे मना सकेंगे। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे बैठे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। यह तो आत्मा जानती है। हम जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। क्यों पाप क्यों किए थे अनेक जन्मों में? देह अभिमान के कारण। तो बाबा ने कहा है जितना जितना अनेक जन्मों में देह अभिमान में रहे हो, उसके विपरीत उतना ही क्या करना पड़े? आत्मा अभिमान में रह के बाप को याद करना पड़े, तो वो बोझ हल्का हो जाएगा। इसको कहते हैं ना प्रायश्चित। किसी से कोई गलती हो जाती है तो फिर उसका प्रायश्चित करते हैं, उसका विपरीत करना पड़ता है ना। जितना गलत किया है उसके विपरीत उतना दान पुण्य करता है, उतना अच्छा करता है, वो सब उसको करना पड़ता है ना। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है। भले यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेगी। किसको? पीछे नींद के ऊपर थोड़ा ध्यान रखो और स्प्रे रखो अपने पास एक। यहाँ बैठे हो लेकिन किसको बाप की राय अच्छी लगेगी? जो श्रीमत पर चलने वाले हैं। बेहद बाप की राय मिलती है, बेहद पवित्र बनना है। तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। कई तो बिल्कुल याद कर नहीं सकते। कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं। कईयों को तो क्वेश्चन ही रहता है कि पाप कट भी रहे हैं कि नहीं, इतने सालों से कर रहे हैं। कईयों को ये अनुभव होता है कि जैसे हमारे पाप अब कट रहे हैं। आत्मा कैसी हो रही है? हल्की। जितनी हल्की होगी उतनी कहाँ जाएगी? कोई चीज हल्की हो जाती है, वेटलेस, तो कहाँ जाती है? ऊपर की ओर जाती है ना, ऑटोमेटिक जाती है। उसको कोई फोर्स नहीं चाहिए ऊपर जाने के लिए। गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं। तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास। जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, आगे आसुरी संतान थे। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। जैसे हम हैं वैसा ही हमें क्या मिलता है? भाग्य अनुसार संग मिलता है। बाबा कहते हैं ना जिनकी तकदीर खुली हुई होगी तो क्या होगा? यहाँ आ सकेंगे। माना ईश्वरीय संग मिले, उसके लिए भी क्या चाहिए? इतना पुरुषार्थ चाहिए कि आपने अपनी तकदीर को खोला हो। गायन भी है ना, संग तारे कुसंग डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी यह भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, ना कि अपनी मन मत पर। एक तो अपनी, उसमें अपनी बुद्धि का भी एडिशन है, और फिर मन जिस दिशा में ले जा रहा है उस दिशा में अपनी मत को यानी बुद्धि को चला रहे हैं, तो फिर भूल जाते हैं कि हम किसकी संतान हैं। मनमत मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत आसुरी ही होती है। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वह बाप को अच्छी रीति याद करते रहते हैं। बाप याद करने का इशारा तो पूरे ब्राह्मणों को दे रहे। कौन याद करते रहते हैं? जो बोलो, हर प्रश्न का एक ही जवाब है जो टाइटल में बोल दिया। बोल। जो हाँ, अच्छी रीति कौन याद करते हैं? जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं, उनको अपने कल्याण की चिंता है, तो अच्छी रीति, उनको कोई फोर्स नहीं चाहिए कि उनको धक्का लगाओ, कोई स्थिति परिस्थिति आए, कोई फोर्स आए, कोई ऐसी क्लास हो जाए तब अच्छी रीति याद करें। खुद ही अपने कल्याण के लिए अपनी चिंता में लगे हुए हैं, सतो प्रधान बनने के लिए। सतो प्रधान की महिमा भी होती है, बरोबर जानते हैं। हम सुख धाम के मालिक बनते हैं नंबरवार। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। जितना अपनी मत पर चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अपना कल्याण करने के लिए बाप के डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं। बाप के डायरेक्शन किस लिए मिलते हैं? कि उसमें आपका कल्याण समाया हुआ है। अगर अपनी मत पर चलते हैं तो क्या होता है?
इसका जवाब तो वो नहीं हो सकता। अपनी मत पर चलते हैं तो हाँ, पद भ्रष्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है यह भी पुरुषार्थ है। बाप ने समझाया है यह भी पुरुषार्थ है, जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बिगड़ तो पवित्र बन नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही होना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है, तो भी समझते हैं कि हम बहुत दूर हैं। किससे? अपनी मंजिल से। जो भी मंजिल है, सबकी मंजिल तो ये नहीं है कि बाप समान बन जाना है, ऐसी मंजिल तो नहीं है। पहले तो छोटे छोटे लक्ष्य रखेंगे ना, अभी मेरी ये मंजिल है कि मेरा ये एक संस्कार परिवर्तन हो जाए, फिर आगे की मंजिल रखेंगे। सीधा एकदम ऊंचा वो लक्ष्य रख लेंगे तो क्या रहा, हाँ बनना है, बाप समान बनेंगे। छोटे छोटे टारगेट रखेंगे कि ये दीपावली तक मुझे ये चीज को तो खत्म करना है, ये मेरा अलबेलापन है। अलबेलेपन की भी क्या बताया था, अलबेलेपन में भी क्या होती है, शक्ति। इसका मतलब अब नई बात पता चली कि अलबेलापन ऐसा ही नहीं है कि हमने सोचा बस ये नहीं होगा अब तो वो हो जाए। अलबेलेपन के पास भी क्या है, शक्ति है। तो उसके लिए आपके पास क्या चाहिए, युक्ति भी चाहिए, बहुत अच्छा, और जड़ता की शक्ति चाहिए, युक्ति भी चाहिए अलबेलेपन के लिए। जब हम अलबेलेपन से डायरेक्ट सामना नहीं कर सकते कि ये अलबेलापन इस रूप में आ रहा है, मुझे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करने दे रहा, लेकिन उसके लिए युक्ति क्या है कि थोड़ी देर के लिए शेल्टर ले लो, गोल्डन स्टेज में आ जाओ। ड्रिल करना, विजुअलाइजेशन, जो भी आपको ऐसा लगे, जो सहज याद का तरीका है। कोई मुरली का आधार लेना, कुछ अच्छे पॉइंट्स का आधार लेना, उसके बाद वापस अपनी उसी यात्रा पे। तो एक युक्ति हुई। नहीं तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, और बिल्कुल भी नहीं होता तो क्या होता है, खुली रखो आंखें पहले जैसे। हाँ, नहीं तो होता क्या है, बहुत मेहनत करते हैं और बिल्कुल भी नहीं होता तो क्या करते हैं, टोटली छोड़ देते हैं, एकदम जैसे व्यर्थ में चले जाए। तो क्या करना है, जब पहली टॉप वाली सीढ़ी पे नहीं पाऊं तो एक सीढ़ी पीछे आना है, एकदम से नीचे कूद नहीं जाना कि आज तो होगा ही नहीं, आज तो मेरा हॉलीडे है। ऐसे हम करते हैं ना कभी कभी, जब बिल्कुल नहीं होता तो क्या अलबेलापन आता है कि आज हॉलीडे, आज हो ही नहीं रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं तो भी। तो अव्यक्त स्थिति का चार्ट को क्या करना है उस टाइम पर, उसको एक्स्ट्रा बढ़ा देना है ना, उसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, सार नहीं निकलेगा। तो कितने वर्षों से शिक्षा मिली है तो भी क्या समझते हैं कि हम बहुत दूर हैं, इतना बाप को याद नहीं कर सकते। सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इन्होंने पहले ही धैर्यता धारण कर रखी है कि हमको तो बहुत टाइम लगेगा अभी। वैसे बाबा ने भी इतना सारा टाइम बढ़ा दिया। हाँ, लेकिन बाबा ने इसमें एक बात जोड़ी, सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये धैर्यता रखना तो अच्छी बात है, आप सुन रहे। तो इसी बीच में अगर शरीर छूट जाए तो, अगर इसी बीच में तुमने सोचा हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम तो बहुत धीरे धीरे से तो प्रधान बनेंगे, इतने वर्ष हो गए, डबल और समझो इतना धैर्य आ गया। तो बाबा ने कहा अगर इसी बीच में शरीर ही छूट जाए तो फिर रहा वो पुरुषार्थ, तो कल्पांतर के लिए कम पद हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। किससे? पूरा वर्षा तो लें, लेकिन कंडीशन क्या रखी ऊपर, इसी शरीर से। बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वह है ऊंचते ऊंच भगवान। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। कौन धोखा देगा? माया कौन? माया कौन? जो अपने मनमत पाल रखी है, जो आपको लगता है हम बहुत अच्छा सोचते हैं, ये वाला हमारा संकल्प, हमको बाबा ने टचिंग दी है, तो फिर क्या होगा, वो अपनी ही टचिंग, जो अपनी ही कमजोरी पाल रखी थी, उसी से क्या होगा, अवस्था की गिरावट, माना सबसे बड़ी सजा मिल जाएगी। फिर रियलाइज होगा कि ये तो मनमत थी। चलते हो या नहीं वह तो तुम जानो और शिव बाबा जानो। किस पर चलते हो या नहीं? ऊंचते ऊंच भगवान तुमको श्रीमत देते हैं, तुम चलते हो या नहीं ये कौन जानता है? कौन जानता है? कौन कौन जानता है? तुम जानो और बाबा जाने। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, यह भी देहधारी है, इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं,
सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते। बाल ब्रह्मचारी हैं, जन्म से पवित्र हैं। फिर बाबा क्या कह रहे हैं? क्या बोला? वो दुनिया को कोई मदद नहीं दे सकते पवित्रता की, जबकि इतने पवित्र हैं, लेकिन उस पवित्रता को वरदानी बन जाए, दूसरों का दान करे, वायुमंडल चेंज करे, वो कला उनके पास नहीं है। मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने। तो केवल शरीर की प्योरिटी को धारण किया। मन बुद्धि के लिए कैसे मेहनत की जाती है, ये अभ्यास कौन कराता है हमें? शिव बाबा। इसीलिए इसको कहते हैं राजयोग। हठ योग माना सिर्फ शरीर के लिए संयम निर्धारित कर दिए कि ये करना है, ऐसे एक टांग पे खड़े हो जाना है, ऐसे करना है। मन बुद्धि को एक पॉइंट पे टिका देना, वो प्रैक्टिस नहीं है। इसीलिए वो दुनिया को मदद नहीं दे सकते। मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है। जन्म जन्मांतर तुम आसुरी मत पर चले हो, अब तुम जानते हो सुख धाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह ब्रह्मा की मत नहीं है, यह तो पुरुषार्थ ही है। इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है, तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बच्चों को यह फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना पड़े, मनमत पर नहीं। अगर अभी नहीं भी चल रहे श्रीमत पर, तो भी क्या बताया? श्रीमत पर चलना पड़े, कल्याण तो करना है ना। ऊपर बताया ना, तुमसे पुरुषार्थ कौन करा रहा है? शिव बाबा। तुम्हारी जिम्मेदारी किसने उठाई? शिव बाबा। अभी तुम करो या ना करो, अभी तो बाबा ने ढील दे दी। तुम जानो और बाबा जाने, शिव बाबा जाने। मत भी दे रहा है लेकिन साक्षी भी हो रहा है। फिर आगे चल के श्रीमत पर चलना ही पड़े। अपनी आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है। सतयुग में दीपावली होती नहीं, सिर्फ कोरोनेशन है। बाकी आत्माएं जो सतो प्रधान बन जाती हैं। यह जो दीपमाला मनाते हैं वह है झूठी, क्योंकि क्या करते हैं इस दीपमाला में? हद की दीपमाला में क्या करते हैं? हद के दीपक जगाते हैं। और सतयुग में दीपमाला होती नहीं। क्यों नहीं होती वहां दीपमाला? बता। वहां आत्मा रूपी दीपक क्या बन जाते हैं? सब सतो प्रधान बन जाते हैं। घर घर में दीप, वहां तो घर घर में दीप जगा हुआ है। अर्थात शरीर रूपी घर है ना, इसमें कौन है? आत्मा रूपी दीपक है। तो वहां तो हर घर में दीपक जगा हुआ है। अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है। 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति उझाई है सारी दुनिया की। इसमें भी खास भारतवासी, आम दुनिया। अभी पाप आत्माएं तो सब है। सबकी कयामत का समय है। सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंच से ऊंच पद पाने का। श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। शिव बाबा आज्ञा देने के लिए था जब द्वापर कलयुग में थे हम। हाँ? था शिव बाबा जब द्वापर कलयुग था, तो उसी को कहते हैं ना रावण राज्य। बच्चा बुद्धि ब्राह्मण किसको कहते हैं? रावण राज्य। जब द्वापर कलयुग था तब रावण का राज्य था। बाबा कह रहे हैं तुमने रावण के राज्य में शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की। किनके राज्य में थे? तुम्हारी तकदीर इतनी नहीं खुली थी कि तुमको ईश्वरीय संतान का संग मिले, तो तुम कहाँ थे? रावण के राज्य में। जरूर आज्ञा देने वाला भी था, और तुमने आज्ञा लेते हुए भी, आज्ञा लेते हुए कोई ना माने तो उसको कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? अवज्ञा करना। आज्ञा मिल रही है और वहीं वहीं नहीं मान रहा, तब कहेंगे अवज्ञा। द्वापर कलयुग में ना ही शिव बाबा होता है, तो अवज्ञा कैसे करेंगे? उनको जानते ही नहीं। तो बोला रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की। रावण राज्य कहाँ और राम राज्य कहाँ और ईश्वरीय राज्य कहाँ? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में रावण राज्य किसको कहेंगे? फिर राम राज्य कहाँ कहेंगे? फिर उसके आगे ईश्वरीय। एक बार बोला था ना, रावण की जेल से निकल राम की जेल में पड़े हो, ऐसा कुछ पॉइंट आया था। फिर
नहीं कर पा रहे कंट्रास्ट। यादव, कौरव और पांडव, 3 सेनाएं हैं ना युद्ध में। पांडवों को क्या कहेंगे? पांडवों को ईश्वरीय संतान, और कौरवों को राम राज्य। कम से कम राम बाप को तो जाना है। चलो ईश्वर को नहीं जाना तो ईश्वर शब्द ही हटा दिया, क्या रह गया? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। ईश्वर को क्या किया? हटा दिया। इसका मतलब ईश्वरीय राज्य नहीं है ना, राम राज्य तो है। कम से कम राम बाप को तो मान रहे हैं, चलो ईश्वर नहीं मान रहे, उसको भी अपने जैसा पुरुषार्थी मान रहे हैं। और फिर उसके कंट्रास्ट में रावण राज्य, राम को भी नहीं मानते, उसके ऑपोजिशन में है, तो क्या हो गया? रावण राज्य। तो रावण राज्य में शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है। अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे, अब ज्यादा धोखा खाएंगे। तब तो था ही रावण राज्य, जब कौन सी सेना में थे, अब तो थे ही नहीं। वैसे ही कंट्रास्ट, जो तीनों जगहों को पार करके आए हैं, तो बहुत धोखा खाएंगे। उनको ही बुलाया है आकर हमको पावन बनाओ, तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो कल्याण हो नहीं सकता। नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। चलो कल्याण ना हुआ, लेकिन अकल्याण तो ना हो, लेकिन आगे क्या बोल दिया? बोलो, फिर गई परम धाम। कल्याण नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा? अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हो, शिव बाबा की याद बिगर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं, अब बाबा को भी लग रहा है ऐसा कि बहुत वर्ष हो गए हैं समझाते समझाते, फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? बोलो, क्या लगता है? बाबा को भी आज ऐसे संशय सा आया कि इतने वर्ष हुए हैं फिर भी क्यों? क्या हमको कहते हैं क्यों क्यों, कि क्यों को छोड़ो, आज बाबा को भी क्यों नहीं होता? देखें आपको पता भी है कि नहीं, क्यों नहीं होती ज्ञान की धारणा। ऐसा नहीं कह रहे कि आपकी नहीं होती, ये कह रहे हैं अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती। अगर किसी की नहीं होती, बुद्धि रूपी बर्तन कैसा चाहिए? शेरनी का दूध है ना, बाबा ने तो बताया मुरली में, शेरनी का दूध है तो उसकी धारणा किसमें होगी? धारणा माना, धारणा का मतलब क्या होता है? धारण करना मतलब क्या होता है? हाँ, जब किसी पात्र में दूध डाला जाए और वो धारण हो गया तो बहेगा थोड़ी उसमें से, फूट के निकल जाए, मिट्टी का घड़ा हो तो कहते हैं बाबा तोड़ के निकल जाएगा। इसका मतलब धारण, धारण माना उसमें धरा रहे। जो भी आपने जीवन में लक्ष्य रखा कि मेरे अंदर ये गुण का विशेष धारणा हो जाए, तो आपको लगे कि अब ये तो गुण हमेशा के लिए आ गया मेरे पास, तो क्या होगा? धारणा हो गई। बच्चे यह भी जानते हो, तुमको इतने वर्ष हुए हैं फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती? सोने के बर्तन में ही धारणा होगी। नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। किसमें? किसको बोला? नए नए बच्चों को बोला। पुराने पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते। पुरानों पुरानों को तो किसमें डाल दिया? क्या बोला? अभी 3 सेनाओं की बात की थी ना, सबसे पुराने कौन हो गए? यादव सेना कितनी पुरानी है, यज्ञ के आदि से चला आ रहा है ना वो कार्यक्रम। बाकी जो पांडव हैं, जो कौरव हैं, वो तो फिर भी अगला जन्म लेके फिर आगे ट्रांसफर हुए, लेकिन वो जहां थे वहीं हैं या आगे बढ़ गए? कम से कम कौरव की सेना में जो आए वो यादवों से तो आगे बढ़ गए ना। और फिर जो ईश्वरीय सेना में आ गए तो वो तो एकदम नए हो गए या पुराने हो गए? एकदम नए हो गए ना उनके मुकाबले। कहाँ दीदी दादियां, कहाँ छोटे छोटे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिनको कोई जानता नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में कोई मान मर्तबा नहीं जिनका, उनको कहेंगे नए नए। जिनको सारा ब्राह्मण परिवार जाने वो हो गए हद, और ये हो गया एकदम बेहद। बेहद अर्थात गुप्त, जिसको कोई ना जान सके। तो पुराने पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया है। पॉइंट टू बी नोटेड है। क्या शिव बाबा के पिछाड़ी किसको कुर्बान कर दिया? हम तो सोचते हैं हम तो समर्पित हो गए, फिर बाबा कह रहे हैं शिव बाबा के पिछाड़ी किसको कुर्बान कर दिया? आत्मा को भी कुर्बान कर दिया है। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं। कुर्बान हो गए, उसके बाद जो सर्विस होगी वो कैसी होगी? बेहद सर्विस हो गई ना।
बोला ना ऊपर, जो खुद पावन बन गए श्रीमत पर, उनसे क्या सेवा होगी? दुनिया को भी पावन बनाएंगे। कल का वरदान क्या था याद है? किसी को स्पेशल नोट कराया था, वर्ड टू वर्ड नहीं लेकिन भाव, किसी को याद है? एक बहुत कमाल कर सकता है। हाँ, तो सेवा क्या दी थी उसमें? हाँ, नहीं याद? शुद्ध संकल्पों का ऐसा घेराव डालना है, उस घेराव में खुद भी अनुभव करें सेफ्टी का, और जिस वायुमंडल में आप हैं वो भी अनुभव करें कि हम सेफ्टी में हैं, जैसे माया हमें अब टच नहीं कर पा रही। तो अगर कोई एक भी शुद्ध संकल्प का आपने प्रयोग किया, किसी के भी लिए, अपने परिवार के लिए या विघ्न विनाशक जो भी, तो इतनी पावर है उसमें। लेकिन होना क्या चाहिए? पूरा ऑरा ही ऐसा हो, शुद्ध संकल्पों के अलावा उसमें कोई दूसरा संकल्प मिक्स ना हो। तो कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं, कितने प्रिय मीठे लगते हैं। सर्विस कितनी विशाल हो गई। कैसे विशाल हो गई? कोई आत्मा सालों से मेहनत कर रही है, ठीक है, ये विघ्न विनाश हो, माया ना आए, व्यर्थ संकल्प ना आए, आपके कनेक्शन में आई वो आत्मा, आपने जो भी एक शक्तिशाली संकल्प किया कि इसका ये समाप्त हो गया, और वो कितने सालों से लगी हुई थी और उसका वो समाप्त हो गया, तो आपके द्वारा बहुत बड़ी सेवा हुई या छोटी मोटी सेवा? ये तो एक आत्मा की बात है। अगर वायुमंडल, जितने आप पावरफुल होते जा रहे हो, तो वायुमंडल में जितने भी हैं, आपके वायुमंडल में या आपकी आत्मा से कनेक्टेड जितने भी हैं, उन सबके अंदर एक साथ वो फीड हो जाए, उन सबके विघ्न विनाश हो जाए, और वो सालों से मेहनत कर रहे हैं, और आपने दृढ़ संकल्प किया और उस आत्मा का वो विघ्न समाप्त हो गया। अभी और पता नहीं कितना टाइम उसको लगने वाला था अपनी ताकत से। तो ये बहुत बड़ी सेवा हो गई। और कितनी देर में हुई? आपके 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से, क्योंकि आपने अपनी कमाई इतनी कर ली। हम ऐसे समझते हैं ना कि शायद इसको हम भक्ति मार्ग की तरह समझते हैं कि शायद हम ऐसे मेहनत कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे यहाँ से रोशनी निकलेगी, जो भी हमें देखेगा, बस ऐसे कुछ ऐसा समझते हैं जो बहुत इम्पॉसिबल टाइप है, जो शायद अभी प्रैक्टिकल नहीं लगता। आगे जब होगा, आदि में भी बहुत हुआ, बाबा ने कहा लास्ट में भी होगा, लेकिन अभी ये हम साइंस की बात कर रहे हैं कि जिस चीज का आपने निरंतर अभ्यास किया है, वो चीज आपके अंदर इतनी ज्यादा भर गई है, अब आपने उस खजाने में से एक संकल्प भी किया कि इसका कल्याण हो जाए, उसी सेकंड उस आत्मा का कल्याण होना। इस बात को हम मान सकते हैं ना कि ऐसा संभव है, या ये लगता है कि ये भी इम्पॉसिबल वाली बात होगी? अभी हमें मनसा सेवा में टाइम लगता है। आप लोगों ने कभी मनसा सेवा की है किसी की, किसी भी वायुमंडल की या किसी आत्मा की, और कोई रिजल्ट नहीं मिला? कभी भी ऐसा हुआ? कभी भी किसी के लिए मनसा सेवा ना कहो, मान लो आपकी किसी के साथ खिटपिट हो गई और आपने सोचा मैं इस आत्मा के साथ बाबा के सामने बैठूं, तो हम दोनों का ही पता नहीं वो खिटपिट का वाइब्रेशन कितने दिन चलने वाला था। आपने सोचा कि चलो बाबा के सामने बैठे और बस बाबा हमारे संस्कार एक हो जाए, ये खिटपिट समाप्त हो। बहुत दिल से आपने वो किया, तो कभी ऐसे हुआ कि आपको बिल्कुल रिजल्ट ही ना मिली हो, सामने से कोई भी रिस्पॉन्स ना मिला हो? ऐसा हुआ? नहीं हुआ ना? मिलता है रिजल्ट। जो कभी स्वीकार नहीं करते वो भी कह रहे हैं मिलता है रिजल्ट। अभी हमारी याद देखो कैसी है, संतुष्ट है कोई भी अपनी याद से, तो भी रिजल्ट मिल रही है। अगर ये स्थिति आपकी परिपक्व हो जाए तो उस समय इतना टाइम लगेगा, या 1 सेकंड में सोचोगे कि ये हुआ और वो होगा? अभी अगर हमारी इतनी हल्की याद से ये मनसा सेवा काम कर रही है, और वो भी हम आपस में छोटे मोटे रूप से कर रहे हैं, तो कभी हमारा जब विस्तार होगा तो हमसे बाबा कितनी सेवा कराएगा? उसको कौन सी सेवा कहेंगे? विहंग मार्ग की सेवा। तो बाबा कह रहे हैं कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं। क्या कुर्बान किया इन्होंने शिव बाबा के पिछाड़ी? आत्मा को कुर्बान किया। कितने प्रिय मीठे लगते हैं, बाप को मदद करते ही हैं। मना सिर्फ देह से कुर्बान होने वालों की बात नहीं कर रहे बाबा, जिन्होंने आत्मा को कुर्बान किया वो बाबा को बहुत प्रिय और मीठे लगते हैं। बाप को मदद करते ही हैं याद की यात्रा में रहने से। बाप को कौन सी मदद करते हैं? श्रीमत पे चलने से। क्या बोला? बाप को कौन सी मदद करते? बोलो, क्या मदद करते? नहीं सुना। याद की यात्रा में खुद रह रहे हैं, और मदद किसको मिल रही है? और बाप को इतने मीठे लगते हैं क्योंकि आत्मा को कुर्बान किया हुआ। याद की यात्रा में रहना मना
आत्मा को कुर्बान कर देना और पूरी तरह से याद में समा गए, माना अस्तित्व ही खत्म हो गया आत्मा का। अब आत्मा किसमें समा गई? परमात्मा में। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, बुलाया ही है मुझे कि मुझे आकर पावन बनाओ, तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो। तुम्हारा लक्ष्य कितना ऊंचा था पवित्र बनने का, कि तुमने किसको बुलाया? किसको बुलाया पवित्र बनने के लिए? बाप को बुलाया। क्यों? सन्यासी तो वैसे ही थे इतना, द्वापर कलयुग में भी सन्यासी नहीं थे क्या इस दुनिया में? तो उनको नहीं बुलाया तुमने कि हमें पवित्र बनाओ जैसे आप पवित्र हो? तुम्हारी बुद्धि में पवित्रता की परिभाषा यहीं से नूंधी है कि क्या पवित्रता मतलब क्या। घर गृहस्थ में रहते तुम्हारे लिए पवित्र रहना कोई बड़ी बात कभी भी नहीं होगी, किसी जन्म में भी नहीं होगी, लेकिन तुमने फिर भी बाप को बुलाया कि जैसे आप हो वैसा मुझे बनना है। तुम्हारे अंदर पवित्रता की परिभाषा कहाँ बैठी है? बुद्धि में। संगम से फाउंडेशन पड़ा। नहीं तो सोचो द्वापर कलयुग में इतने साधु सन्यासी, तब तो सतो प्रधानता थी ना। तुमने उनको नहीं बुलाया कि हमें पवित्र बना दो, तुम बाप को ही बुलाया तुमने कि आप ही मुझे पवित्र बना सकते हो। देह के संबंध सब त्याग करना पड़े, मित्र संबंधियों आदि की भी याद ना रहे। लक्ष्य ये था ना कि स्मृति से पावन बनना था तुम्हें। स्थूल रूप तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, तुमने हर जन्म में राजाई भी की और फिर सन्यास भी किया है। तो फिर बुद्धि से सब कुछ क्या करना पड़े? त्याग करना पड़े। सिवाय एक बाप के और कुछ भी याद न रहे, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यह बाप दादा भी समझ सकते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। कोई नए नए भी आते हैं ईश्वरीय संगठन में। नियम क्या है? ईश्वरीय संगठन होना चाहिए। ना राम राज्य हो ना रावण राज्य हो, राम की भी जेल में ना पड़े हुए हो। तो नए नए आते हैं, समझते हैं, हम दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। उनको श्रीमत ही इतनी रिफाइन मिलती है बाप की दी हुई, उसमें कोई मिक्सचैरिटी नहीं। तो उस श्रीमत पर चलने से क्या होता है? नए नए आते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन उनको महसूस होता है कि हम सुधरते जा रहे हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। बाबा ने ये भी रिजल्ट देखी। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते, एक एक विकार के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए भी पुरुषार्थ। तो बाप भी समझाते हैं खराबियों को निकालते रहो। क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हैं तो दूसरे को भी जलाते हैं, वह भी निकलना चाहिए। बच्चे बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो पद कम हो जाता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। एक तो बाप की श्रीमत, और दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब जो श्रीमत मिले उसी समय उस पर चलना। तब कहेंगे कि आपने शक्तिशाली होने के लिए ताजा हलवा खाया, और उसी को आपने 10 दिन बासा करके खाया, तो फिर वो पड़े हो गया कि चलना पड़े। अब देख लिया कि अपनी मन से करने से कुछ अवस्था तो सुधर नहीं रही, ये भी करके देख लिया, ये भी त्याग कर लिया, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। फिर तुम क्या करोगे? पड़े वाली लिस्ट में आओगे। तो जब बाप का जो डायरेक्शन मिला उसी समय उसको फॉलो करना। तुम बच्चे जानते हो कि वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई, जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है, कोई विकारी यहाँ अंदर आ ना सके। ये भी क्या है? हर प्रकार से संभाल की, कोई भी विकारी अंदर आ ना सके। बीमारी आदि में भी विकारी मित्र संबंधी आए, यह तो अच्छा नहीं कि तुम निर्विकारी बन रहे हो और कभी तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारे विकारी मित्र संबंधी तुम्हारा हाल चाल लेने आए कि अरे क्या हो गया। तो बाबा कह रहे यह भी अच्छा है या नहीं है? अच्छा नहीं है। पसंद भी हम ना करें, बाप दादा दोनों को ही बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं तो अंतकाल वह मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे, फिर वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं कोई की भी याद ना आए। ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने के लिए, इसलिए क्या करते हैं? बीमारी हो, ज्यादा सीरियस हो तो कहाँ? घर में जाके ट्रीटमेंट कराते हैं। मित्र संबंधी यहाँ आएंगे तो फिर बोझ चढ़ेगा ना, इसलिए क्या करते हैं? युक्ति। क्या बोला? यही है, आप सुना? आपने कुछ सुना? ऐसे नहीं कि हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने के लिए, नहीं।
उन्हों को बुलाना यह कायदा नहीं। अपनी अवस्था की भी होती है ना बीमारी, ज्यादा उमंग उत्साह डाउन हो जाता है, चल नहीं पाते, पर चिंतन भर जाता है, परिवार के लिए, ईश्वरीय परिवार के लिए नेगेटिविटी होती है, तो किसकी याद आती है? मम्मी की याद आती है ना। मम्मी की याद आती है कि उनको बताएं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। तो बाबा तो क्या चाहते हैं कि कोई बीमार भी हो, मनसा में क्या हो, बीमारी भी आ गई, नेगेटिविटी आ गई, माहौल संतुष्ट नहीं रह रहे कुछ भी, लेकिन फिर भी कि वो हमें देखने आया, वो हमें संभाले, उनकी तरफ बुद्धि कभी जानी ही नहीं चाहिए। कायदे सिर चलने से ही सदगति होती है, नहीं तो ये छोटे छोटे भी क्या हैं बहुत छोटी सी बात, लेकिन है क्या ये? बेकायदे चलन है। नहीं तो मुफ्त में अपने को नुकसान पहुंचाते लोग। कोई बड़ी गलती की भी नहीं और खुद का घाटा हो गया छोटी सी बात से, कि थोड़ी अवस्था डाउन हो गई तो उनसे बात कर लें, थोड़ी उनसे बात कर लें, थोड़ा शायद अच्छा लगे हमें, तो उतनी सी मुफ्त में ही क्या हो गया? नुकसान। इसलिए यहाँ क्या बोला? हर तरह से संभाल की जाती है। परंतु तमो प्रधान बुद्धि यह समझते नहीं, उनको लगेगा इसमें क्या हो गया, हमारा कोई लगाव थोड़ी है, बात ही तो कर रहे हैं। जहां लगाव होगा वहां बुद्धि का झुकाव जरूर जाएगा। जब बाबा यहाँ ही यज्ञ में कह रहे हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, आपस में भी ज्यादा बातचीत की दरकार, और तुम्हें किसी और से बात करने का मन करे, फिर बोलो हमारा कोई लगाव थोड़ी, हम तो ऐसे ही बात कर लेते हैं। अरे जब तुम्हें यहाँ ही मना किया है आपस में भी उतना ही बोलो जितनी जरूरत हो, फिर तुम कहो उनसे बात करें, तो इसका मतलब बीमार हो ना अंदर से, जो बाहर बुद्धि जा रही है। ईश्वर राय देते हैं तो भी क्या होता है? क्या बताया ऊपर, कैसी बुद्धि है? ईश्वर राय देते हैं तो भी सुधरते नहीं। ऊपर बोला तमो प्रधान बुद्धि है तो समझते नहीं। अब समझते नहीं तो सुधरने की बात तो फिर बहुत दूर की हो गई ना। पहले तो इनको समझ आए, पहले तो इनको रियलाइज मिले, उसके बाद क्या होगा? सुधरने की तैयारी करें। बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान। स्थान की बात है, स्थूल स्थान की भी। होलीएस्ट ऑफ होली स्थान। पतित ठहर ना सके, मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने समय जरूर वह याद आएंगे। जागो, मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने के समय कोशिश कर रहे हैं कि देह भान छूटे। याद कौन आ रहा है? इतनी अच्छी स्टेज की हमें निसंकल्प बनना है, हो भी रहे निसंकल्प, फिर बीच बीच में याद कौन आ रहा है? लौकिक मित्र संबंधी, माना लोहे की जंजीर। अभी अलौकिक भी नहीं बने कि सोने की जंजीर हो, चलो परिवार में कहीं थोड़ा बहुत बुद्धि योग जाए, वो भी नहीं। तो मरने के टाइम पर भी वह याद आएंगे, क्योंकि लंबा समय उनको थोड़ा थोड़ा बुद्धि में स्थान क्या किया, दिया, या एकदम बाहर निकाल दिया। लंबे समय जो पुरुषार्थ किया अंतमते सो गति होती है ना। अभी पुरुषार्थ का अंतिम समय आ गया, अभी एकदम लास्ट सीढ़ी पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम डायमंड बन जाए, तो उस समय पे क्या होगा? फिर उनकी याद आपको धोखा देगी। देह अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते हैं। श्रीमत पर ना चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है। छोटी दुर्गति नहीं, कौन सी? बड़ी दुर्गति। सर्विस लायक बन ना सके, माने सर्विस करने के लिए भी लायकात चाहिए। ईश्वरीय यज्ञ में सर्विस करने के लिए भी क्या चाहिए? लायकात। अगर वो लायकात भी नहीं है तो फिर सर्विस कर ना सके। कितना भी माथा मारे परंतु सर्विस लायक हो नहीं सकते। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। निशानी है। कैसे पता चले? आज्ञा पे चल रहे अवज्ञा की बुद्धि में क्या महसूस होगा? एक होती है चैतन्य बुद्धि और एक होती है जड़त्वमयी बुद्धि, जिसका कोई मंथन नहीं, कोई रियलाइजेशन नहीं, कोई परिवर्तन की उत्कंठा नहीं। कागज को अपना पुरुषार्थ बता रहे हैं कि ये कागज को, जैसे एक नियम बन गया है ना कि भाई चार्ट नोट करो, ऐसे करो, तो बस वैसा है। ऊपर चढ़ने के बदले नीचे गिर जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते हैं वही बच्चे प्रिय लगते हैं। इन्होंने तो 8 का भी नाम नहीं लिया, कितने? 4-5 होते हैं, उनमें से भी जो आज्ञाकारी होते हैं वही बाप को प्रिय लगते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं वह तो दुख ही देंगे। ये अच्छा बता दिया। चलो आज्ञा का पालन ना करे, दुख तो ना दे, कम से कम किसको दुख देंगे?
अपनी आत्मा को भी दुख देंगे, और जो खुद दुखी होगा तो क्या करेगा, दूसरे को भी वही देगा ना जो उसके पास है। खुद के पास खुशी है तो दूसरे को भी खुशी बांटेगा। खुद के पास क्या है, दुख है, भरा हुआ है, तो जिससे भी मिलेगा तो अपना रोना रोएगा या उसको बहुत खुशी का अनुभव सुनाएगा। क्या करेगा, तो अवज्ञा करने से दुख ही देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, अरे बाप रे, दो बाप मिले और फिर दोनों बड़े वाले, ऐसे छोटे मोटे बाप नहीं मिले। पहले तो बोलते थे एक छोटा बाबा एक बड़ा बाबा, अभी क्या हो गया चेंज, दोनों बड़े बड़े मिले। अब तो डरना चाहिए, नहीं, मुझे बोलते से ही ऐसा हो गया थोड़ा। आप लोगों को तो नहीं ऐसा हुआ ना, दोनों बाप बड़े बड़े मिले, बाप रे। बहुत बड़े मिले हैं, सॉरी मैंने बोलने में गलती की, दोनों बाप मिले हैं। पहले एक छोटा बाप था एक बड़ा बाप था। अभी उनकी अवज्ञा नहीं करनी। क्यों अपनी इतनी महिमा करते हैं, क्यों हमें इतना विराट रूप दिखाते रहते हैं। बड़ा मना क्या, विराट ना, बड़ा मना क्या रूप, विराट रूप। तो बीज जितना महीन बनता जा रहा है तो उतना कौन सा रूप धारण है, विराट रूप बन चुका, विराट रूप। तभी तो मुरली में बोल रहे हैं ना, तुमको बहुत बड़े बड़े बाप मिले हैं दोनों, तो वन और वन तो हो गया ना, समझो, दो का समान होना हो गया या होना बाकी है। उनकी अवज्ञा नहीं करनी। अपना बड़प्पन हमें इसलिए नहीं बताते कि अपनी महिमा करे, तुम्हारा कल्याण होगा अगर उनकी अवज्ञा की तो। एक तो वैसे ही तुम्हें ज्यादा आज्ञा देते नहीं, मौन ही रहते। कभी आके अगर तुम्हें कोई आज्ञा दे दी और फिर तुमने ना किया उसका पालन, तो फिर अवज्ञा करेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक ही शिव बाबा याद आए। बाप कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं, अपनी महिमा इनसे करवा लो। ताकि तुम्हें कुछ क्या हो। भक्ति मार्ग में क्यों ऐसा मानते हैं कि भगवान जानी जाननहार है, भक्त थे हम तब भी ये मानते थे कि वो देख रहा है, ताकि हम विकर्म करने से बचें, डरें उससे। ये डर इसलिए नहीं था कि हमारा संबंध नहीं है या हम उनसे प्यार, कोई घर में भी बाप से प्यार होता है लेकिन उससे डर रहता है तो बच्चा सुधरा हुआ रहता है। तो बाप कह रहे हैं, बाप जानते हैं, कहते हैं मैं जान सकता हूँ, जानने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मैं जान सकता हूँ कि हरे, क्या बोला, नहीं ना, नहीं सुना होगा ना, हरे क्या पुरुषार्थ करते हैं। सबके सुनने का भी एक समय है, कोई कोई तो अभी सुन रहे हैं, फिर कोई समझने का उनका समय आएगा, कोई कोई का सुनने का भी अभी समय आना बाकी है। मुरलियां तो चलती रहेंगी, ये सेवा तो मिलती रहेगी बहनों को, तो फिर अभी तो सुनने का समय आएगा, फिर समझने का समय आएगा, फिर धारण करने का। आपके अलग अलग समय है या एक ही साथ करना है सब कुछ, सुनना समझना और धारण करने का लक्ष्य एक साथ लेना है या अलग अलग टाइम पे सब कुछ होगा। नहीं तो बोलो अभी तो हम इतने वर्षों में बने नहीं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, फिर बाबा ने कहा बीच में शरीर ही छूट जाए तो। बाप कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, थोड़े में भी बहुत थोड़ा याद करते हैं। जान सकते हैं तो फिर महीनता भी बताएंगे ना, बाकी तो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं। वाह बहुत अच्छा, वह इतना खुशी में नहीं रह सकते। आपको नहीं बोला है, ऐसा मत करो कि हमसे बोल रहे, मित्र संबंधियों को तो नहीं, इतना सर्टिफिकेट तो दे लेते होगे अपने आप को। हाँ, मित्र संबंधियों को तो नहीं याद करते रहते। अरे बाप की याद आए कम आए ज्यादा आए, लेकिन मित्र संबंधियों को याद करते रहते हैं। बाबा कह रहे करते ही रहते हैं। कोई ना भी नहीं बोल रहा, कोई हाँ भी नहीं बोल रहा, डाउट हो गया मुझे भी, कोई बात नहीं। ऊंच पद पा ना सके, तुम्हारा तो रोज सतगुरुवार है। बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं, पहले कहते थे स्कूल में बिठाते हैं, अभी थोड़ा, अभी आज थोड़ा हर चीज आगे आगे, बहुत बड़े बड़े बाप मिले, फिर आज कॉलेज में बिठाया, स्कूल में नहीं, तो बड़े बच्चे हो गए। वह है जिस्मानी विद्या, यह तो है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है, बात मत पूछो, इतनी खुशी है कि बात ही मत पूछो, मतलब बता ही नहीं सकते शब्दों में कि जो अच्छे पुरुषार्थी हैं अभी क्या, पुरुषार्थी हैं, समान नहीं बन गए, लेकिन फिर भी खुशी किस बात की है, उनको खुशी क्यों है इतनी, क्या बताया ऊपर, खुशी का आधार क्या बताया, अरे बोलो अपना आधार तो बताओ भाई। श्रीमत पर चलना, जिस विधि से श्रीमत पे बाप ने बताया और एक को ही याद करने की लगन, अटेंशन,
वरना जो पुरुषार्थ है वो भी अच्छी रीति करना, आत्मा को कुर्बान करने का पुरुषार्थ, कि ये 1 मिनट मेरी आत्मा कुर्बान बाप के ऊपर, कितनी अच्छी रीति है ये, बताइए। 1-1 मिनट आत्मा तिल तिल करके खुद को क्या कर रही है, स्वाहा, कि इस 1 मिनट में मेरा अस्तित्व ही ना बचे, मैं खत्म हो जाऊं, मैं हूं ही नहीं, ऐसा। तो बाबा कह रहे हैं जो पुरुषार्थी हैं, अभी तो कोई कोई को क्या बोला है, पुरुषार्थी बनने का भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कि सिर्फ पुरुष के अर्थ ही करें, आत्मा के ही सिर्फ अर्थ करें, अभी वैसा बनने का भी क्या चाहिए। तो वैसे जो बन गए उनको बहुत खुशी रहती है, खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती हैं दिन रात, क्योंकि यह वंडरफुल ज्ञान है ना। बाप दादा को तरस पड़ता है कि कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा पाते हैं। कई समझते हैं कि हम तो खुशी रहते हैं। बाबा कह रहे हैं अगर तुम्हारे अंदर खुशी है तो जिसके भी कनेक्शन में आओगे खुशी ही बांटोगे। कभी कोई आत्मा को दुख हो जाए, असंतुष्ट हो जाए, वायुमंडल खराब हो तुम्हारे द्वारा, कभी खुशी होगी तो वही बांटेंगे ना। कई बच्चे बेसमझी से कितना घाटा डालते हैं, देह अभिमान में आकर अंदर में बड़ा जलते हैं। क्रोध में मनुष्य तांबे जैसे लाल हो जाते हैं। देखे आपने क्रोध में मनुष्य कैसे लाल हो जाते हैं, तांबे जैसे। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बनाता है। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं, क्रोध में जलते हैं। क्रोध का भूत बहुतों में है, कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। बाप समझते हैं यह तो कपूत है। कौन? जो लड़ते हैं। मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं। सिवाय एक बाप के किसको भी याद नहीं करना। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए शिव बाबा को याद करना है। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को, शांति धाम को याद करो। यह तो बेहद की पढ़ाई है ना। बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपनी बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं ऊपर बैठे। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए। वाह, लक्ष्य बहुत ऊंचा है। क्या लेंगे? विश्व की बादशाही। माना विश्व के बादशाह के कंपटीशन करते होंगे ना, विश्व का बादशाह कौन बनेगा? श्री कृष्ण की आत्मा क्या बनेगी? विश्व का बादशाह। तो कंपटीशन किसके साथ करते होंगे? विश्व के बादशाह के साथ। फिर क्या होता है? चलन कैसी बताई ऊपर? विश्व के बादशाह की चलन कैसी होगी? कोई राजा महाराजा चलता हुआ आता है, दूर से कैसा लगता है? कभी देखा आपने? कितना रॉयल, चलन ही कितनी रॉयल। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। जन्म लिया है, बाप के घर में जन्म लिया है, माया कान काट लेती है। माना कान में, हाँ, कान काट लेती है। जन्म लिया है, कहते हैं हम यह पद पाएंगे, इतना निश्चय भी है, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती तो पद भ्रष्ट हो जाता है। माया बड़ा जोर से वार कर देती है। तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है, बेचारे ऊंच पद पाए तो अच्छा है। हाँ, विश्व कहाँ कंपटीशन कर रहे थे? किसके साथ? किसके साथ कंपटीशन कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। किसके साथ? विश्व महाराजन के साथ, कि हम विश्व के मालिक बने। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कहानी में आगे? हाँ, क्या काटे माया बिल्ली ने? कान काट दिए। फिर क्या हुआ? वो तो बाबा को तरस पड़ता है कि बेचारे ऊंच पद पाए तो अच्छा है। उन्होंने जन्म लिया है, वो समझते हैं कि हम पद पाएंगे, लेकिन माया फिर बहुत बड़ा बड़ा ना जोर से वार करती है। तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है, बेचारे ऊंच पद पाए तो अच्छा है, मेरी निंदा कराने वाला ना बने। ऊंच पद पाए ना पाए, दूसरा क्या? मेरी निंदा कराने वाला ना बने, कि इनको भगवान ने इतनी शिक्षा दी फिर भी इनकी ऐसी चलन, तो निंदा किसकी होगी? भगवान की निंदा होगी, आपकी निंदा होगी। इतने अच्छे वायुमंडल में रहे तो भी ये परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर क्या? तो फिर बाबा कहते हैं अंदर वाले रह जाएंगे, कोई तो कारण है जो रह जाएंगे।
निंदा कराई है ना बाप की। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, किसकी निंदा? शिव बाबा की। देखो आगे वेरीफाई भी किया, ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। आपकी हर एक चलन से किसकी निंदा होती है? बाप की, क्योंकि खुद को कहलाते हो कि हम बाप के घर में रहते हैं, तो पालना भी किसकी लेते हैं? बाप की पालना लेते हैं। देखिए बात को बेहद में समझना है, इसमें अहंकार की बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, अपने कल्याण के लिए, क्या बोला था? अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध भुला देने हैं, उनसे प्रीत नहीं रखनी, ईश्वर की ही मत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। कुसंग से बचना है, ईश्वरीय संग में रहना है। यहाँ रावण की मत, पराई मत, परमत वो तो खत्म। अभी क्या बोला? अपनी मनमत पर नहीं ईश्वरीय संग में रहना। ईश्वरीय संग में रहना माना ईश्वरीय परिवार के संगठन में रहना, माना अपनी सेफ्टी करना। दूसरा है क्रोध बहुत खराब है, वह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी, खुश रहना है और सबको खुश करने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भाव। स्नेह के रिटर्न में स्वयं को क्या करे? टर्न करना, मना मोड़ देना। गाड़ी को टर्न करते हैं ना, मना मोड़ दिया। हम थे ऐसे नहीं, बहुत अहंकार था कि नहीं हम जो कर रहे हैं वही सही। फिर बाप के स्नेह में क्या किया? खुद को मोल्ड किया कि नहीं बाप ने ऐसा बोला, इसमें मेरा कल्याण है। ऊपर बोला ना अहंकार नहीं रखना है इसमें। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाबा क्यों रोज इतना मुरलियों में बेढंगी ये वो सब कुछ बोलते रहते हैं? क्यों? स्नेह है आपसे, तो आपकी कोई भी कमी बाप देख नहीं सकते। स्नेही की गलती को अपनी गलती समझेंगे कि ये स्नेही है मेरा, इसने अगर अवज्ञा की तो नाम किसका बदनाम होगा? बाप का ही नाम बदनाम होगा। बाप को कोई चिंता पड़ी है कि मेरी ग्लानि होगी? वो तो बोलता है सबसे ज्यादा ग्लानि मेरी ही होती है। लेकिन ये आत्मा सेवा के भी तो निमित्त बन सकती है। अगर इसकी चलन रॉयल हो जाए तो इससे कितनों का कल्याण हो सकता है। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। किसकी बात है ये? साकार बाप की बात है या निराकार की बात है? साकार की बात है। जब वो परिवार की कोई भी कमी देखते हैं तो क्या समझते हैं कि मेरा ही वायुमंडल को अभी चेंज होना बाकी है, नहीं तो उस बीज में तो सारी राजधानी समाई है। तो ये बाप की विशेषता है, इतने निरहंकारी। और हमारे छोटी मोटी कोई गलती हमें बताए तो हम क्या सोचते हैं? इसकी गलती, इसकी गलती। और बाप खुद संपन्न और संपूर्ण स्टेज में होने के बाद परिवार की गलती को क्या समझता है? ये मेरे वायुमंडल में कमी है जो इनसे भूलें हो रही हैं। सोचो हमें क्यों ऐसा शिक्षा देते हैं? ताकि हम भी उनके जैसे निरहंकारी बने। अपनी गलती ना हो तो भी अपने ऊपर लेना कि इसमें मैं कैसे परिवर्तन करूं, मैं कैसे झुकूं, वो सिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इसका मतलब बाप कैसा है? संपन्न भी है और संपूर्ण। फिर भी विशेषता क्या बताई? गलती अपनी देखते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए थे। भक्त होते हैं ना, वो सब कुछ दैहिक करेंगे। देह से उनसे करवा लो, बस उनसे बोलो शीश उतार दो। तो रावण ने कितने शीश उतारे थे? हाँ, उसके लिए गायन है, 100-100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा। इतनी भक्ति की थी तो भी बना रह क्या गया वो? रावण। तो बाबा कहते हैं भक्तों को तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार है। भक्त है ना। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, किसका सिर उतारो? मन बुद्धि में जो अहंकार पाल के रखा है वो रावण का सिर उतारो। यहाँ लिखा है, मैं नहीं कह रही। आप शरीर का सिर नहीं उतारो लेकिन रावण का सिर उतार दो। रावण माना देह, अभिमान, 5 विकारों का भी क्या है? बाप। स्लोगन है, आप अपने रूहानी वाइब्रेशंस के द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है ऑनलाइन?